हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 7 के टॉपिक सॉइल प्रोफाइल एंड सॉइल टाइप्स में। तो हम आप जो पिक्चर देख रहे हैं इसमें सॉइल प्रोफाइल दिया हुआ है, जिसके 4 प्रोफाइल हैं। सॉइल के 4 लेयर हैं: ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन एंड आर होराइजन। ए होराइजन भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ओ होराइजन एंड ए होराइजन। ठीक है, अब हम जान लेते हैं सॉइल प्रोफाइल क्या होता है। सॉइल प्रोफाइल is made up of broken down rock materials of varying degree of fineness. Rock subject to continuous process of physical and chemical and biological watering. Due to this continuous watering, these develop layer of soil one over the other in a progressive state of maturity. Such a vertical section of soil is called soil profile. तो हम ये समझते हैं कि सोइल क्या होता है। ब्रोकन डाउन रॉक्स मटेरियल का बना होता है, जो कि वेरिंग डिग्री ऑफ फाइननेस से कट हुए होते हैं। ठीक है, जो रॉक्स होते हैं वो कंटिन्यूसली इन्वायरमेंटल, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और वाटरिंग और विंड प्रोसेस के कारण टूटते हैं, जिसके कारण सॉइल बनता है। ठीक है, ये प्रोग्रेसिव स्टेट में लगातार चलता रहता है और उसके कारण अलग अलग लेयर तैयार होती है, जिसे हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। सॉइल प्रोफाइल जो होता है वो बना होता है सक्सेसिव हॉरिजॉन्टल लेयर, और हर लेयर में वेरी करती है थिकनेस में, कलर में, टेक्सचर में, स्ट्रक्चर में, एसिडिटी में, प्रोस्पेरिसिटी में एंड कॉम्पोजिशन में। इन इन मिनरल होराइजन ए, बी एंड सी होराइजन होते हैं, एंड सबसे लास्ट में आर होराइजन पाया जाता है। मतलब कि ए, बी एंड सी होराइजन को मिनरल होराइजन कहा जाता है, और आर होराइजन जो होता है वो टोटली रॉक मटेरियल का बना हुआ रॉक होराइजन होता है। होराइजन ऑफ सॉइल प्रोफाइल: ओ होराइजन दैट मीन्स ऑर्गेनिक होराइजन, ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन एंड आर होराइजन। ओ होराइजन ऑफ सॉइल प्रोफाइल: द अपर मोस्ट हॉरिजॉन्टल होराइजन ऑफ सॉइल प्रोफाइल को हम ओ होराइजन कहते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर में रिच होता है। इसमें जो वनस्पति और कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो डिकम्पोज होके खाद के रूप में कार्य करते हैं, और ये बहुत ही उपजाऊ होता है। इसको ह्यूमस भी कहते हैं, इस वो जिससे ह्यूमस बनता है, और ह्यूमस को ही ऑर्गेनिक मैटर कहा जाता है, और उसी के कारण ओ होराइजन वो जो होता है वो ऑर्गेनिक होराइजन कहलाता है। ओ होराइजन ओनली फॉरेस्ट में पाया जाता है। ये ना डेजर्ट में पाया जाता है, ना ग्रासलैंड में पाया जाता है, और ना कल्टिवेटेड फील्ड में पाया जाता है। मोस्टली ये फॉरेस्ट में पाया जाता है, और इन एरिया में भी अगर पाया जाएगा तो डेजर्ट में बिल्कुल नहीं पाया जाएगा। ग्रासलैंड में थोड़ा बहुत पाया जाएगा, और कल्टिवेटेड लैंड में भी ओ होराइजन नहीं पाया जाता है। जो खेती की ज़मीन होती है उसमें यूरिया या उर्वरक डालना पड़ता है उसको उपजाऊ बनाने के लिए, या फिर जो गाय से या फिर पशुओं से पाया गया जो वेस्ट होता है, या राख होता है, या उनका गोबर होता है, और कुछ वनस्पति होती है, उनको एक साथ मिला के कुछ टाइम तक सड़ाया जाता है, और जो उससे फाइनल प्रोडक्ट निकलता है उसको ही हम यूज करते हैं, और उसको खेतों में यूज करते हैं, जो कि ऑर्गेनिक मैटर होता है खाद के रूप में। ओ होराइजन के नीचे ए होराइजन पाया जाता है, और इसको टॉप सॉइल के नाम से जाना जाता है। ये कंटेन करता है अंडर कंपोज, पार्शियली और डिकम्पोज और कम्प्लीटली डिकम्पोज ह्यूमस इसके अंदर पाया जाता है, फ्रॉम अपर टू लोअर साइड में। और ये जो होराइजन होता है, ए होराइजन, ये यूजुअली क्या होता है, सैंडी होता है एंड सेवरल इंचेज ऑफ थिक होता है। इस टॉप सॉइल या फिर ए होराइजन के अंदर ही मोस्टली बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, और ये बल्क मैटर में ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर पाया जाता है बल्क मात्रा में। क्योंकि ओ होराइजन में भी ऑर्गेनिक मैटर होता है, लेकिन ये बहुत थिन लेयर होती है, बहुत पतली लेयर होती है, लेकिन टॉप सॉइल मोटी लेयर होती है, और इसके अंदर भी ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है, और थोड़ा बहुत खनिज लवण भी पाया जाता है, मिनरल्स पाए जाते हैं। तो टॉप सॉइल जो होता है, जो ओ होराइजन होता है, वो इम्पोर्टेंट होता है सब्जियां उगाने के लिए और एग्रीकल्चरल क्रॉप उगाने के लिए। ठीक है, बी होराइजन ऑफ सॉइल प्रोफाइल: ये अगली लेयर बी होराइजन है, इसको सब सॉइल भी कहा जाता है, और ये फॉर्म होता है क्ले सॉइल का और क्लेले सॉइल से, और कंटेन करता है थोड़ा बहुत ह्यूमस,
मतलब ऑर्गेनिक मैटर। और ये रिसीव करता है मिनरल भी, इसके अंदर मिनरल भी होता है, ऑर्गेनिक मैटर भी होता है, साल्ट भी होता है, क्ले पार्टिकल भी होते हैं, लैचेस फ्रॉम टॉप सॉइल, नीचे से ऊपर तक थोड़ी थोड़ी मात्रा में बी इरोजन में सब कुछ पाया जाता है। और ए और बी इरोजन टुगेदर फॉर्म करते हैं एक ट्रू सॉइल, जिसको कहा जाता है सोलम सॉइल। सी इरोजन, ये इरोजन कंपोज करता है वाटर हर्ड पैरेंट रॉक्स, मतलब जिन रॉक से पानी थोड़ा थोड़ा निकल रहा होता है वो। सी इरोजन जो होता है वो पैबली टेक्सचर में होता है, और इसका जो कलर होता है वो भी पैबली होता है, और ये वर्चुअली इसमें ऑर्गेनिक मैटर बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। सी इरोजन में मिनरल्स होते हैं प्रचुर मात्रा में। अब बात करते हैं आर इरोजन की। बैड रॉक्स, बैड रॉक्स के थ्रू बना होता है सी इरोजन, और इसी सी इरोजन के नीचे होता है और ये आर इरोजन, और इसमें बहुत छोटे छोटे बैड रॉक्स पार्टिकल पाए जाते हैं और इटसेल्फ इन अनअल्टर्ड पोजीशन में होते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं सॉइल प्रोफाइल जो होती है उसमें नेचुरल फैक्टर क्या क्या आते हैं, किन फैक्टर से वो प्रभावित होता है। पेरेंट रॉक मटेरियल से प्रभावित होता है जिससे ऑर्गेनेट हुआ है, जिससे बना है। रेनफॉल से प्रभावित होता है, क्लाइमेट के अंदर वो आता है, टेम्परेचर से प्रभावित होता है, प्लांट और एनिमल लाइफ से प्रभावित होता है। ठीक है, और समय के साथ समय का भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है सॉइल प्रोफाइल के। पेरेंट रॉक मटेरियल का स्ट्रक्चर जो होता है वो कंट्रोल करता है रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सॉइल को, एंड उस सॉइल से किस टाइप का सॉइल इवॉल्व होगा वो भी पेरेंट रॉक के ऊपर ही डिपेंड करता है। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, सैंड सॉइल, सिल्ट सॉइल, क्ले सॉइल एंड लोमी सॉइल। इस पिक्चर में आप सिर्फ 3 देख रहे हैं, सैंड, स्लिट एंड क्ले, लेकिन इसके अंदर लोमी सॉइल भी आता है। सैंड सॉइल सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज होता है। ठीक है, क्योंकि बालू का यूज़ किया जाता है उसके अंदर। ये एक हार्ड मिनरल है सच एज सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसको कहते हैं, और लार्जेस्ट टाइप्स ऑफ सॉइल पार्टिकल है। इसके अंदर सबसे बड़ा सॉइल पार्टिकल है, और इसके अंदर एयर की मात्रा काफ़ी पाई जाती है और इसमें दूरी होती है। वेयर ईच पार्टिकल इज विजिबल टू नेकेड आई, और द लार्ज रिलेटिवली स्टेबल सैनोपार्टिकल साइज इंक्रीजेज सॉइल एरिएशन, इम्प्रूव्स ड्रेनेज के लिए अच्छा होता है, सॉइल एरिएशन कम के लिए होता है। टाइट सॉइल दैट क्रिएट प्लांट ग्रोथ सपोर्टिंग क्वालिटी और टिल्ट। सैंड सॉइल को कंस्ट्रक्शन में इसलिए यूज किया जाता है कि इसमें वनस्पति या फिर पेड़ पौधे आसानी से नहीं उगते हैं, और ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए सबसे अच्छा मटेरियल होता है कंस्ट्रक्शन में यूज करना। सैंड पार्टिकल का जो साइज होता है वो 2 से 4.75 mm तक होता है, जो रेंज करता है, और मीडियम सैंड रेंज फ्रॉम 0.425 से 2 mm तक, और फाइन सैंड जो रेंज करता है वो 0.075 से 0.425 mm तक। द बिगर पार्टिकल साइज ऑफ द सैंड गिव्स वेट और ड्राई सैंडी सॉइल और ग्रेनी टेक्सचर व्हेन यू रब इट बिटवीन योर फिंगर। स्लिट जो होता है सेडिमेंट मटेरियल होता है, होता है इंटरमीडिएट साइज बिटवीन सैंड एंड क्ले के बीच के साइज का पाया जाता है। कैरिड किसके द्वारा आता है, कैरी बाय फ्लड में जो वाटर आता है उसके थ्रू कैरी होके ही आता है, और फर्टाइल डिपॉजिट फैला देता है एक वैली, नदी के आसपास की वैली के ऊपर। इस पार्टिकल का जो साइज होता है रेंज फ्रॉम करता है 0.002 से 0.06 mm तक। स्लिट जो होता है वो नॉन प्लास्टिक और लो प्लास्टिसिटी मटेरियल होता है इसके फाइननेस के कारण। ड्यू टू दिस इस फाइनेंस के कारण जब ये वेट हो जाता है, गीला हो जाता है, तो स्मूथ हो जाता है और मड लाइक फील करता है, और इसके थ्रू आप इजीली बॉल्स और अदर शेप्स अपने हाथ से बना सकते हो। व्हेन स्लिट सॉइल इज वेरी वेट इट ब्लेंड सीमलेसली, ये सीमलेसली ब्लेंड हो जाता है, दब जाता है, और वाटर फॉर्म करता है फाइन रनी एंड पैडल ऑफ मड से फाइन मडी वाटर निकलता है जब इसको ब्लेंड करोगे या दबाओगे। क्ले पार्टिकल आर
फाइनेस्ट ऑफ ऑल द सॉइल पार्टिकल्स, जो मेजर करते हैं 0.002 mm ऑफ साइज में। ये कंसिस्ट करते हैं माइक्रोस्कोपिक एंड सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, जो ड्राइव होते हैं केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक से। क्ले जो होता है वो फाइन ग्रेन्ड और कोहेसिव सॉइल होता है। ये स्टिक बहुत ज़्यादा स्टिक करता है, ठीक है, चिपकता बहुत ज़्यादा है रेडली, और फॉर्म करता है स्टिकली और ग्लूली टेक्सचर जब ये गीला होता है। क्ले सॉइल जो होता है बहुत मात्रा में पानी को होल्ड करता है, और जब ये कांटेक्ट ऑफ वाटर आता है और श्रिंक करके ड्राई हो जाता है। और कंपेयर टू सैंड पार्टिकल विच आर जनरली राउंड, क्ले पार्टिकल होते हैं, थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं और टिनी प्लेट से कवर होते हैं, और ये ऑर्गेनिक भी होते हैं, हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक होते हैं, और ह्यूमस की मात्रा भी उसमें काफ़ी पाई जाती है। लोमी सॉइल इज मिक्सचर ऑफ क्ले, सैंड एंड सिल्ट एंड बेनिफिट फ्रॉम क्वालिटी ऑफ ऑल थ्री। तीनों की क्वालिटीज़ के। लोमी सॉइल काफ़ी फर्टाइल होता है और बहुत अच्छा पानी को रिटेन करता है, सर्कुलेट भी करता है, और वाटर ड्रेनेज के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। ये इजीली वर्क करता है गुड ड्रेनेज सिस्टम में। डिपेंडिंग अपॉन इसका प्रीडोमिनेंट कॉम्पोजिशन, ये कॉम्पोजिशन इट कैन बी आइदर सैंडी और क्ले लोम हो सकता है, या तो सैंडी हो सकता है या फिर क्ले लोम हो सकता है। तो स्टूडेंट हमने क्या सीखा? ओ लेयर जो होता है डिकम्पोज्ड अंडर कंपोज मटेरियल होता है, इंटेंस बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है इसके अंदर। ए लेवल होता है लीस्ट मटेरियल होरिजल और डार्क इन कलर होता है विथ हाई कॉन्टेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इसके अंदर भी होता है, इसे टॉप सॉइल भी कहते हैं। बी लेवल जो होता है जोन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ फाइन मिनरल्स, मटेरियल्स एंड मिनरल्स पाए जाते हैं, इसको हम सब सॉइल भी कहते हैं। इसमें क्ले, कार्बोनेट, आयरन, जिप्सम, मिट्टी से सब कुछ पाया जाता है, तो इसमें मिनरल्स की मात्रा काफ़ी प्रचुर मात्रा में होती है। सी लेयर जो होती है पार्टली वाटर ड्रॉप होते हैं इसके अंदर, इस रॉक से पानी आसानी से इधर उधर जाता है और डिफरेंट साइज़ और डिफरेंट फ्रेगमेंट में आते हैं। और जो हमारी सबसे लास्ट की लेयर होती है आर लेयर, वो हार्ड बेड रॉक की बनी होती है, ठीक है, अनअर्थ रॉक लेयर होती है। दोस्तों हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पानी डालने पे कौन सबसे ज़्यादा होल्ड करता है। क्लेली सॉइल सबसे ऊपरी से लेयर में ही पानी को होल्ड करता है। लोमी सॉइल उससे ज़्यादा, उसका वाटरिंग शेप ज़्यादा होता है, वही पानी को होल्ड करता है। सैंडी सॉइल पानी को बिल्कुल भी होल्ड नहीं करता है। वाटर होल्ड करने का शेप क्या है? क्लेली सॉइल वी शेप में, लोमी सॉइल गोल शेप में, और ये बिल्कुल वर्टिकल गहराई तक पानी चला जाता है इसके अंदर, सैंडी सॉइल के अंदर। तो क्लेली सॉइल बेटर है। क्लेली सॉइल के अंदर आप जो होते हैं दालों को नहीं उगा सकते, क्योंकि दाल कम पानी मांगता है, तो यहाँ पे आप गेहूँ या चावल उगा सकते हैं। लोमी सॉइल में आप गेहूँ चावल के अलावा दालों को भी उगा सकते हैं। और सैंडी सॉइल के अंदर सिर्फ शुष्क पेड़ ही पाए जाते हैं, वहाँ पे खेती करना बहुत ही मुश्किल होता है। धन्यवाद। आज की क्लास समाप्त होती है, फिर हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।